हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्सेल में फंक्शंस कैसे यूज़ करने हैं वो सिखाऊंगी। उसके लिए आप देख सकते हैं कि एक एक्सेल की शीट मैंने बनाई हुई है और होम टैब खुला हुआ है इस वक्त। तो होम टैब में आप देख सकते हैं कि राइट साइड पर हमारे पास यहाँ पे ऑटो सम लिखा हुआ आ रहा है और इसमें जब आप ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स, मिन ये फंक्शंस पड़े हुए हैं। इसके अलावा और भी फंक्शंस होते हैं एक्सेल में, पर आज हम यही फंक्शंस डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो अगर मैंने स्टूडेंट्स के इन 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स डाले हुए हैं और मैं चाह रही हूँ कि मैं टोटल निकालूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं सबसे पहले बच्चों के जिस स्टूडेंट के भी मार्क्स मुझे सिलेक्ट करने हैं मैं उसे सिलेक्ट कर लेती हूँ, बिकॉज़ उसके चारों सब्जेक्ट्स के मार्क्स का टोटल मुझे चाहिए। तो मैंने हॉरिजॉन्टल सिलेक्शन करी है अनु के मार्क्स की। और अब मैं जैसे ही यहाँ ऑटो सम वाले आइकन पे आके सम फंक्शन पे क्लिक करती हूँ, हॉरिजॉन्टली जो नेक्स्ट सेल अवेलेबल है उसमें सम आ जाता है। ये आ गया सम, ठीक है। अब आपके पास 2 तरीके हैं। आप सारे बच्चों के मार्क्स का टोटल चाहते हो तो आप इस सेल पर माउस रख के डबल क्लिक कर दो, या फिर आप क्या कीजिए, इस वाले सेल को क्लिक करके, और ये आप देख पा रहे हैं राइट साइड बॉटम में अब क्रॉस का साइन आ रहा है, तो आप इसको क्रॉस के साइन से ड्रैग कीजिए नीचे की तरफ, सारे जहाँ तक आपको सम चाहिए वहाँ तक, और जैसे ही आप छोड़ेंगे सम अपीयर हो जाता है, ठीक है। तो जो फार्मूला आपने एक सेल में अप्लाई किया है उसे आप जब भी बाकी सेल्स में कॉपी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, उस सेल को सिलेक्ट करना है, माउस को उसके राइट साइड बॉटम कॉर्नर पे लाना है, आपका माउस पॉइंटर प्लस के साइन में चेंज हो जाए जब, तो ड्रैग कर दीजिए उसको, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि हम सम फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि आप हर बच्चे का भी इंडिविजुअली, हर सब्जेक्ट का भी इंडिविजुअली सम चाहते हैं। सम तो वैसे हमें क्यों चाहिए होगा हर सब्जेक्ट में बच्चों के मार्क्स का, तो हम देखते हैं और क्या क्या फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। जैसे हमारे पास है एवरेज, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि मैं ये देखना चाहती हूँ कि अनु ने ऑन एवरेज उसकी जो मार्क्स बन रहे हैं वो कितने मार्क्स हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक सेल में हेडिंग डाल लेती हूँ एवरेज, ठीक है। और ये मैंने एवरेज ले लिया और अब मैं चाह रही हूँ एवरेज निकालना। तो मुझे क्या करना है, अनु के मार्क्स को सिलेक्ट कर लेना है। ये चारों सब्जेक्ट के मार्क्स सिलेक्ट हो गए और यहाँ पर मैंने एवरेज पर क्लिक कर दिया, तो ये देखिए अपने आप एवरेज जो है वो यहाँ पर आ गई। और आप देख पा रहे हैं कि एवरेज के लिए सिलेक्शन क्या है, C3, यानी ये वाले सेल से F3 तक का सेल है, ठीक है। ये है, ये रेंज आ रही थी। आप यहाँ रख के देख सकते हैं फार्मूला को। ये देखिए फार्मूला आ रहा है ना, ऊपर लिखा हुआ है एड्रेस बार में एवरेज C3 to F3, तो ये एवरेज आ गई। अब इसी एवरेज को आप सारे स्टूडेंट्स के लिए लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस बन जाए आपके माउस का, और उसके बाद आप इसको ड्रैग कर लीजिए नीचे। मैं क्योंकि एक हाथ से कर रही हूँ तो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रही है अभी। यहाँ रखिए और इसे नीचे ड्रैग कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपकी एवरेज आ गई, ठीक है। तो ये इस तरह से हम बिल्ट इन फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं।
सम हो गया, एवरेज हो गया। अब अगर आपको काउंट चाहिए, आप ये देखना चाहते हैं कि इस शीट के अंदर कितने बच्चे हैं जो मैथ्स के पेपर में अपीयर हुए हैं, तो वो अभी तो ये शीट छोटी है, आपको दिखाई पड़ रहा है इजीली, लेकिन मान लीजिए कि आपके पास 1000 स्टूडेंट्स का डाटा और सारे बच्चे सब सब्जेक्ट्स में अपीयर नहीं हुए, कोई किसी सब्जेक्ट में अपीयर हुआ है, किसी ने कोई सब्जेक्ट नहीं भी दिया बीच में से, तो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए कि आप सिलेक्ट करें पूरे कॉलम को और उसके बाद आप यहाँ पे आए ऑटो सम पे और काउंट फंक्शन जो है, काउंट नंबर्स, ये फंक्शन लगा दें, तो आपको दिख रहा है कि 5 बच्चों ने ये वाला पेपर दिया है। ठीक है, इसी तरह से साइंस, इंग्लिश सबका आप कर सकते हैं। फिर अब मान लीजिए कि मैं ये देखना चाहती हूँ कि इस वाले कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं सिलेक्शन करूँगी, ये सिलेक्ट किया मैंने कॉलम, और उसके बाद मैंने यहाँ पर ये मैक्स फंक्शन को अप्लाई कर दिया, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है इस पूरी सिलेक्शन में वो यहाँ आ गई, ये मैक्सिमम वैल्यू है 85। तो ये तो क्योंकि 5 ही हैं इसलिए आपको ज़्यादा नहीं लग रहा होगा कि क्या फ़ायदा हुआ इस फंक्शन का, पर अगर आपके पास 1000 या 1,00,000 लोगों का डाटा, उसमें सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कितना इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से मिन फंक्शन भी वर्क करता है। इसके अलावा अब अगर आपको अपना कोई फार्मूला अप्लाई करना हो, जैसे मुझे परसेंटेज निकालनी है, तो हमेशा जो एक्सेल में फार्मूला होता है वो इक्वल टू के साइन से शुरू होता है, आप लिखेंगे इक्वल टू। अब आप देखिए कि हर स्टूडेंट के मार्क्स का टोटल हमारे पास इस कॉलम में पड़ा है, जी वाले में, तो आप इस वाले सेल का एड्रेस देखिए, ये है जी कॉलम और रो 3, तो G3 हो गया, G3 डिवाइडेड बाय कितने पेपर्स के मार्क्स हैं हमारे पास 4, तो 400 और मल्टीप्लाइड विथ 100, ये लिख लिया आपने फार्मूला। ये देखिए आपको एड्रेस बार में भी दिख रहा है फार्मूला, उसके बाद आप एंटर प्रेस कीजिए। ठीक है, तो ये इस बच्चे के परसेंटेज आ गई है। अब अगर आप यही वाला सब पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ लाएंगे क्रॉस के साइन पे और उसके बाद इसको नीचे ड्रैग कर लेंगे, ये सभी की परसेंटेज निकल गई। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने फार्मूला भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम एक्सेल में फार्मूलाज अप्लाई करते हैं। अब आप अपनी एक शीट बनाइए, उसमें डाटा डालिए 15-20 स्टूडेंट्स का और उस पर इन फंक्शंस को अप्लाई करके देखिए। मुझे उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।